देखो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इस कथन का मतलब कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। अब इसका मतलब क्या है, ये इसके ऊपर बाण मार रहा है, इसका मतलब ये बड़ा बता रहा है, और ये इसके ऊपर बाण मार रहा है, इसका मतलब ये छोटा और ये बड़ा हुआ। तो क्या ये सत्य है वो चेक करना है। जैसे एक सपोज समझने के लिए मैंने संख्याएं लिखी 10, 5 और मैंने लिखा 2। अब हमें आसानी से पता चल सकता है कि ये तो सबसे बड़ा है तो ये इसके ऊपर बाण मारेगा, और ये इससे वापस बड़ा है तो इसके ऊपर ये बाण मारेगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा है। ये हमें पता चल गया आसानी से। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे एक है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो एक है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो एक है। अब हमें बटा में कैसे पता करते हैं, देखो 1/10 हुई, इसको उल्टा कर दो, 1/5 हुआ और 1/2 हुआ। 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.1, क्योंकि ये जीरो हटते ही नहीं, ऊपर एक अंक के बाद दशमलव लगेगा। 5 का भाग 10 में देंगे तो पॉइंट लगाएंगे और फिर जीरो लगाएंगे, क्योंकि भाग नहीं जा रहा है, 2×10। फिर 2 का भाग 1 में देंगे, भाग नहीं जा रहा है तो पॉइंट लगाएंगे और डबल जीरो उतारेंगे तो जा रहा है भाग। कितनी बार गया, 5 दूनी 10। अब हमें पता चल गया कि ये सबसे, अगर हम उल्टा करते हैं ना, उल्टा बटा में इसको, तो ये सबसे छोटा आ रहा है, फिर सबसे बड़ा ये आ रहा है, तो जो सबसे छोटा आ रहा है वो तो सबसे बड़ा है, और जो सबसे बड़ा आ रहा है वो सबसे छोटा है, और बीच वाला बीच में रहेगा। ऐसे ये बटा में होता है उल्टा करने पर। ठीक है, ये तरीका ध्यान रखने का। अब हमें तो पता चल गया, इसका मतलब तो हमें 10, 5, 2 का तो मतलब इसके ऊपर बाण ये लग रहा है, मतलब इसका मान होता है ग्रेटर देन, मतलब ये 10 बड़ा है और 5 छोटा है। अब इसको लग रहा है बाण तो ये छोटा है और ये बड़ा है, तो इसका मतलब सबसे बड़ा तो ये है, क्योंकि ये इसके ऊपर बाण मार रहा है और ये इसके ऊपर बाण मार रहा है। ये ग्रेटर देन बोलता है इसको, ग्रेटर देन। ठीक है, अगर मैं बटा में करना चाहता, इसको उल्टा करके चेक करता, तो देखो ये सबसे छोटा आ रहा है और ये सबसे बड़ा आ रहा है, तो जो सबसे बड़ा आ रहा है वो तो सबसे छोटा, और जो सबसे छोटा आ रहा है वो सबसे बड़ा है। वापस इसको उल्टा करके देखते हैं तो ऐसे, ये है इसको चेक करने का तरीका। अगर बटा में करके देखेंगे, वापस उल्टा करके भाग देके देखेंगे, तो जो सबसे बड़ा आ रहा है वो तो सबसे छोटा हो जाएगा, और जो सबसे छोटा आएगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये देखो बटा में है। तो हमें क्या करना है, 71/3 करता हूं मैं, और 91/5 करता हूं, और 99/7 करता हूं। उल्टा कर दिया मैंने 3 को, क्योंकि ऐसे तो ये पता चल भाग देना पड़ेगा, इसलिए बड़ा उल्टा करके देख लेते हैं। 3 का भाग 71 में देते हैं, देखो 2 3 6, फिर 1 से इस पर रहा तो 1 और 11 हो गए, 11 में 3 का भाग देंगे, 3 3 9, 23 तो आएगा ही आएगा। उसके बाद पॉइंट आएगा ना, 23 पॉइंट समथिंग। 5 का भाग देते हैं इसमें, तो 5 एकम 5, 4 48, 8 बचा 40, 18 पॉइंट आएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। और 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, 2 राशि इस पर 4 बता 28, 14 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हमें पता चल गया है कि ये सबसे बड़ा आ रहा है और ये सबसे छोटा आ रहा है। कब, जब इसको उल्टा करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो, अब इसकी वैल्यू क्या थी, 3/71 थी, और इसकी वैल्यू क्या थी, इसको उल्टा करो वापस, 7/99, और इसको भी उल्टा कर दो, 5/91। अब जो सबसे बड़ा आ रहा है वो तो सबसे छोटा होगा, और जो सबसे छोटा आ रहा है वो सबसे बड़ा होगा, तो ये इसके ऊपर बाण मारेगा, और ये सबसे छोटा है तो इसके ऊपर बाण लगेगा। ये ऐसा कर सकते हैं, और ऐसा ही दे रखा है इसमें, 3/71 लेस देन 5/91 लेस देन 7/99। इसका मतलब ये वाला सत्य हो गया। ठीक है, फिर आगे वाला भी चेक करते हैं, इसको भी उल्टा करके देख लो। 135/11 और 157/12 और 181/13, ऐसे 11 का भाग इसमें दो, 11 एकम 11, 2 रहा तो 11 दूना 22, यानी कि 12 पॉइंट समथिंग आएगा। 12 का भाग देते, 12 के बाद 3 रहा तो 12 36, 13 पॉइंट समथिंग आएगा। 6 रहा तो 13 चौका 52, है ना, 14 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हमें पता चला कि जब हम इसको उल्टा करते हैं ना, इस वाले को बट्टे को उल्टा करते हैं, तो सबसे बड़ा ये आ रहा है, इसका मतलब ये सबसे छोटा होगा, इसके ऊपर बाण लगेगा ऐसे। ठीक है, जब हम इसको ऐसे लिखेंगे ना, और तो यहाँ लिख देता हूँ, पहले इसको उल्टा कर देता है ना, 13/181 ऐसे होगा। और सबसे बड़ा ये आ रहा था तो सबसे छोटा होगा, और सबसे छोटा ये आ रहा था, इसका मतलब ये सबसे बड़ा होगा, तो ये इसके ऊपर बाण मारेगा, तो 11/135 उल्टा कर दो। अब ये बीच वाला ही था, तो क्योंकि 3 संख्या थी, 12/157 ऐसे होना चाहिए था।
तो क्या ऐसे ही दे रखा है? ऐसे ही दे रखा है, तो ये भी सत्य है। तो फर्स्ट तथा सेकंड दोनों सत्य है, ऐसे। ठीक है, ये इसका आंसर है। तो ऑप्शन सी राइट है, ऑप्शन सी इसका आंसर है। यानी ऑप्शन सी कौन सा है? ये वाला, फर्स्ट तथा सेकंड दोनों सत्य है ना। एक स्कूल ग्रुप एक जैसी 3 बसें भाड़े पर लेता है। एक जैसी 3 बसें ली, एक जैसी की जैसी है, ठीक है, और 4/5 सीटें घेरता है। 3 बसें भाड़े ली और 4/5 सीटें घेरता है, ठीक है। 1/4 यात्रियों के चले जाने के बाद शेष यात्री केवल 2 बसें इस्तेमाल करते हैं। अब 2 बसों में घेरी गई सीटों की भिन्न क्या होगी? तो भिन्न बतानी है अंश बटा हर के रूप में। तो 3 बसें भाड़े पर लेता है लेकिन एक जैसी, तो एक जैसी यानी फर्स्ट में भी 10 है, दूसरे में भी 10 है और थर्ड में भी 10 है, ऐसे। ये तीसरी, ये सेकंड और ये फर्स्ट, तो टोटल कितनी हो गई? 30। 30 3 बसें भाड़े पर लेता है और इसने कहा है कि 4/5 सीटें घेरता है, ठीक है, यानी कि 30 यात्रियों की उसमें जगह है, ऐसा सपोज मान लिया। क्योंकि स्कूल ग्रुप एक जैसी 3 बसें भाड़े पर लेता है, तो इसमें भी 10 बैठेंगे, तो इसमें भी 10 और इसमें भी 10, तो टोटल 30 बैठ सकते हैं, ऐसा। एक जैसी है तो 30 का एवरेज यात्री ले लिए, यूँ इसमें भी 10 यात्री, इसमें भी 10 और इसमें भी 10। फिर 4/5 सीटें घेरता है। देखो, एक स्कूल बस, एक ग्रुप एक जैसी 3 बसें भाड़े पर लेता है और 4/5 सीटें घेरता है, तो सीटें कितनी हो गई टोटल? 30 का 4/5 करो तो ये आया 24, यानी 24 सीटें घेरता है। फिर ये कहता है 1/4 यात्रियों के चले जाने के बाद जो 1/4 तो यात्री चले गए, उसके बाद क्या किया इसने? चले जाने के बाद केवल 2 बसें इस्तेमाल करते हैं। अब 24 में से 1/4 तो यात्री चले गए, 24 के 1/4 यात्री चले गए, यानी 6 चले गए, तो कितना हुआ? 24 - 6, यानी कि शेष रहे 18। उन 18 के लिए केवल 2 बसें इस्तेमाल करता है, तो भिन्न क्या होगी? 18 के लिए फिर 2 बसें ही है, और 2 बसों की संख्या यात्रियों के लिए कितनी है? 10 और 10 20 हो गई। फिर इसको सॉल्व कर दो तो 9/10 आ रहा है ना, 9/10, ये इसका आंसर हो गया। ऑप्शन डी राइट है, 9/10। अब 2 बसों में घेरी गई सीटों की भिन्न क्या होगी? तो 9/10 होगी।